नमस्कार दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ठुकरा दो या प्यार करो, बीबीए थर्ड सेमेस्टर। आइए सुभद्रा कुमारी चौहान का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अनेकों बार ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी और ये पढ़ी गई होंगी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता में देश के उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा था, स्मृति थी और श्रद्धा भी। इसी एक कविता ने उन्हें हिंदी कविता में प्रसिद्धि दिलाई। वह साहित्य में अमर हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर गांव के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे, लेकिन पढ़ाई के लिए जागरूक भी थे। अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए सुभद्रा ने बचपन से ही कविता कहना शुरू कर दिया था और पहली कविता 9 साल की उम्र में छपी, जिसे उन्होंने एक नीम के पेड़ पर ही लिख दिया था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि था। आपका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्पायु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। साहित्य कृतियां उनकी बहुत सारी है, जिसमें कविता है अनोखा दान, आराधना, इसका रोना, उपेक्षा, उल्लास, कलह, कारण, कोयल, खिलौने वाला, चलते समय इत्यादि। इस कविता की एक छोटी सी भूमिका देखते हैं। एक गहन भावपूर्ण समर्पण भाव से भरपूर सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता ठुकरा दो या प्यार करो में उन्होंने इस चीर सत्य का रूप निर्धारित किया है। पूजा अर्चना करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। मनुष्य के भाव यदि स्वच्छ और निर्मल हो तो भगवान अपने भक्तों को भी इसी दृष्टि से देखता है। अपनी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर कवित्री ने इस कविता में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भगवान दिखावे चढ़ावे से कोई मतलब नहीं होने, उन्हें सिर्फ अपने भक्त का भाव चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त के निर्मल मन का प्रेम ही पर्याप्त है। कविता का पहला भाग है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं। भावार्थ है, यहाँ पर कवित्री जो है वो भगवान से एक भक्त के रूप में बातें कर रही है। कह रही है, हे भगवान, आपके पास अनेक भक्त और उपासक आते हैं और वह अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। कोई आपकी सेवा में बहुमूल्य भेंट भी लेकर आते हैं, जाने क्या क्या लेकर आते हैं, लेकिन प्रभु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। धूमधाम से साज-बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। भावार्थ है, कवि कह रही हैं, हे प्रभु, कुछ लोग तो अत्यंत ही उमंग पूर्वक सज धज और ढोल नगाड़े के साथ आपके दर पर आते हैं। कुछ लोग तो बहुत दिखावा करते हैं, तो कुछ बहुमूल्य रत्न का चढ़ावा भी अपनी भक्ति का रूप चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको चढ़ा सकूं। कविता का तीसरा पैरा है। मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। भावार्थ है, कवित्री कहती है कि हे प्रभु, आपके दर पर तो बहुत पैसे वाले लोग, कीमती चढ़ावे चढ़ाने वाले लोग आते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी गरीब हूँ जो हिम्मत करके खाली हाथ आपके दर पर आ गई हूँ। मैं सिर्फ सच्ची भक्ति और अपना सच्चा मन लेकर आपकी पूजा करने को आई हूँ। धूप दीप नवेद नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनावे के फूलों का हार नहीं है। भावार्थ है, हम देखते हैं कि लोग अपनी अपनी हैसियत से भगवान के चढ़ावे के लिए नैवेद्य लेकर आते हैं, वैसे ही झांकियां बनाते हैं, वैसा ही श्रृंगार करते हैं। कवित्री कहती है कि लेकिन प्रभु, मैं तो ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ, ना मेरे पास कोई धूप दीप, ना ही कोई नैवेद्य है जिसे लेकर मैं यहाँ आऊं।
यहाँ तक कि मेरे पास तो फूलों का कोई हार भी नहीं है जो मैं लाकर अपनी भक्ति आपके सामने प्रकट करूं। सिर्फ सच्चे मन से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पांचवा भाग। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि भगवान, मैं किस तरह तुम्हारी पूजा करूं। आपका भजन या गीत गाने के लिए मेरे पास मीठी आवाज तक नहीं है, मेरे पास तो मधुर कंठ ही नहीं है, और ना ही मुझे अपनी बातों को चालाकी से प्रकट करने आता है। मैं तो मात्र आपकी एक तुच्छ भक्त हूँ। कविता का छठा पैरा। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। भावार्थ है, कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हाथ ही तेरे दर पे आ गई हूँ, और पूजा करने का ना ही कोई विधि विधान जानती हूँ। मैं तो बिल्कुल अज्ञानी और अनाड़ी हूँ। हे नाथ, हे भगवान, फिर भी मैं आपके दर पर आपकी पूजा करने चली आई हूँ। सातवां पैरा। पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। इन पंक्तियों में कवित्री अत्यंत ही भावपूर्ण विनती करते हुए भगवान से कहती है, विनती करती है कि मेरे पास आपके और भक्तों की तरह ना तो दिखावे के लिए कुछ है, ना ही चढ़ावे के लिए कुछ है, ना दान दक्षिणा, ना फूलों का हार। मुझे पता नहीं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, फिर भी मैं एक भिखारिन की तरह चली आई हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ही पूजा और पुजापा, दान दक्षिणा सभी कुछ समझो। मैं पूरी तरह से समर्पित होकर आई हूँ। बस मेरे पास एक निर्मल मन और स्वच्छ मन है। कविता का आठवां भाग। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। भावार्थ है, हे प्रभु, मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, मेरा मन निर्मल है, भक्ति से भरा हुआ है, मेरे मन में प्रेम की गंगा बहती है। मैं यही दिखाने आई हूँ कि मेरे मन में इतना प्रेम होते हुए भी मेरा मन प्यासा है, और वही प्रेम की प्यास दिखाने आई हूँ। प्रभु, आप मेरी प्यास बुझा दीजिए। मैं अपने निर्मल मन को आप पर चढ़ाने, आप पर समर्पित करने आई हूँ। कविता का अंतिम भाग है। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे प्रभु, मैंने अपना हृदय आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, चाहे तो आप इसे स्वीकार कीजिए या ठुकरा दीजिए, क्योंकि यह सब कुछ तो आपका ही है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, आपने ही तो बनाया है। मेरा हृदय, मेरा प्राण आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है। आपने ही मुझे बनाया है। आप चाहे तो वह दीजिए जो मैं मांगने आई हूँ, आप चाहे तो ठुकरा दीजिए, चाहे तो आप प्यार करें। टिप्पण लेखन। ठुकरा दो या प्यार करो। काव्य संकलन काव्य सरस में संकलित काव्य से लिया गया पद है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवित्री ने इस कविता में चीर सत्य का रूप प्रस्तुत किया है कि पूजा तथा अर्चना के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है। मनुष्य के भाव यदि निर्मल एवं स्वच्छ है, तो भगवान भक्त को भी उसी दृष्टि से देखता है। अपने भाव को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर कवित्री ने इस कविता में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों के निर्मल मन का प्रेम ही पर्याप्त है, किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं एक अंकीय प्रश्नोत्तर। भगवान के पास उपासक कैसे भेंट लाते हैं? बहुमूल्य। साज बाज से उपासक कहाँ चले जाते हैं? मंदिर। मुक्त मणि कौन चढ़ाते हैं? उपासक। कौन मंदिर में कुछ नहीं ले जाते? गरीबनी। गरीबनी साहस कर कहाँ चली आई? मंदिर। गरीब भक्त के पास किसका हार नहीं है? फूलों का। गरीब भक्त के मन का भाव प्रकट करने के लिए वाणी में क्या नहीं है? चातुर्य। बिना दान दक्षिणा के वह कैसे मंदिर चली आई? खाली हाथ। पूजा और पुजापा का प्रभु से किस समझने को कहती है? पुजारिन। भक्त किसकी विधि नहीं जानते? पूजा के। दान दक्षिणा किसे समझने को कहती है? भिखारिन को।
उन्नत प्रेम की प्यासी क्या दिखाने आई है? हृदय। भक्त अपने को कहाँ अर्पित करते हैं? भगवान के चरणों में। कवि ने पूजा और पुजापा पर किसे मानने को कहा है? स्वयं को। ठुकरा दो या प्यार करो कविता के रचनाकार का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 16 मार्क्स के प्रश्न के उत्तर के लिए वीडियो के पूरे भाग का इस्तेमाल करें और एक अंकीय प्रश्न के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।